प्रिय दोस्तों, आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। लगभग 563 ईसा पूर्व शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन की बात है, प्रातःकाल से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। शाक्य मुनि भगवान बुद्ध अपने समय पर सभा में पहुंचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी शाक्य मुनि भगवान बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने यह रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी। एक शिष्य ने उत्तर दिया, हे गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। मैं वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है जिसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरे तरीके से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही यह बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो यह वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है, सत्य है। शाक्य मुनि भगवान बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर भगवान बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो यह गांठें तो और भी कस जाएगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया। शाक्य मुनि भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न, बताओ इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? वह शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था, और फिर हमें इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्या भी हल कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, और समस्याएं हैं तो समाधान भी होंगे। समाधान अवश्य हो।
आवश्यकता है कि हम किसी भी समस्याओं के कारण को अच्छी तरह से जानें। निवारण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्ध की बात पूरी करते हुए सभी को धन्यवाद करते हुए अपने उपदेश को, अपने प्रेरणादायक वाणी को विराम देते हैं। सभी शिष्य, सभी भिक्षुगण उनकी शिक्षाओं को दृढ़ कर अपने जीवन में उतारते हैं। दोस्तों, ये शाक्यमुनि तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें अपने जीवन को जीने की सही कला सिखाती है। इनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए और इनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। शाक्यमुनि तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाएं बहुत ही उपयोगी है। तब से लेकर अब तक वह हमें जीवन की नई राह, नई सच्चाइयाँ, जीवन की उन परेशानियों को दूर करती हैं जो हमें अपने जीवन में, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रोकती हैं। उन समस्याओं को इन शिक्षाओं से दूर किया जा सकता है और अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बनाया जा सकता है। दोस्तों, नमो योगा यूट्यूब चैनल आपके लिए नई नई शिक्षा प्रति और प्रेरणादायक कहानियों को लेकर के आपके लिए आता रहेगा। तो आप उन्हें सुनें और दूसरों को सुनाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भवन्तु सब मंगलम। सभी का मंगल हो, सभी खुशी रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।